नमस्कार, तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं जासमिन शर्मा। तेज रफ्तार अंदाज में देखेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरें। कश्मीर के हालात में लगातार सुधार, श्रीनगर में अम्यूजमेंट पार्क की योजना। श्रीनगर में डिज्नीलैंड की तरह का पार्क बनाने की योजना। थीम पार्क के लिए विश्व स्तरीय फर्म से लिया जाएगा मशवरा। जम्मू कश्मीर में विदेश निवेश शुरू हो गया है। यूएई के एमआर ग्रुप ने एफडीआई के माध्यम से जम्मू और कश्मीर में प्रवेश किया। श्रीनगर में एक मेगा मॉल परियोजना के लिए समारोह आयोजित किया गया था। इस समारोह के बाद जम्मू कश्मीर में एफडीआई की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। एलजी मनोज सिन्हा जम्मू में इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट के अवसर पर एक कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। कार्यक्रम का आयोजन कन्वेंशन सेंटर जम्मू में किया गया है। कश्मीर सेंट्रिक पार्टियों का जम्मू पर फोकस। एनसी और पीडीपी ने जम्मू में डाला डेरा। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला जम्मू में कर रहे हैं रैलियां। बनिहाल में डीएपीए की रैली। पार्टी अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। डीपीएपी प्रमुख गुलाम नबी आजाद ने कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और अन्य घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में किसी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। आजाद ने कहा कि सरकार ने जमीन वापस लेने और प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जैसे कुछ गलत फैसले भी लिए हैं। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद जनप्रतिनिधियों की गतिविधियों पर रोक है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने चाहिए। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस अमृतपाल सिंह के मामले में पंजाब पुलिस को हर जरूरी मदद मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि असलहा लाइसेंस के मामले में जांच जारी है। महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि ठेकेदारों का सीआईडी वेरिफिकेशन गलत है। उनका कहना है कि कई असामाजिक तत्व ठेकेदार बन जाते हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने खुद को पीएमओ कार्यालय का अधिकारी बताकर ठगी करने के मामले की गहन जांच की मांग की है। उन्होंने इसे सुरक्षा की बड़ी चूक बताया है। जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने उधमपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि पैंथर्स पार्टी 23 मार्च को अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाएगी। इस सिलसिले में बड़ी रैली होगी। हर्षदेव सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी विपक्षी नेताओं को पत्र लिखकर बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने का आग्रह किया है। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के समर्थकों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। ऑल इंडिया पुलिस चैंपियनशिप के फाइनल मैच में अपने संबोधन के दौरान एलजी ने प्रधानमंत्री मोदी और जम्मू कश्मीर में खेल के बुनियादी ढांचे में सुधार की तारीफ की। साथ ही कहा कि जम्मू कश्मीर में आर्थिक विकास एक नए युग की बात भी उन्होंने की। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के ऊपर हो रहा ट्रायल। विश्व के सबसे ऊंचा रेल पुल सहित नजदीक वाले ट्रैक के ऊपर ट्रायल का काम जारी। बहुत प्रयास के बाद और सभी चुनौतियों का सामना करने के बाद देश के बाकी हिस्सों के साथ इस क्षेत्र में रेल संपर्क स्थापित करने से क्षेत्र में पर्यटन और अन्य उद्योगों को बढ़ावा देने में मिलेगी मदद। बारामूला पुलिस को मिली सफलता। 2 नशा तस्कर गिरफ्तार। प्रतिबंधित पदार्थ बरामद। 10,500 नकद भी बरामद। जम्मू कश्मीर में 70,000 परियोजना होंगी पूरी। वित्तीय वर्ष के अंत तक हो सकती है पूरी। दिसंबर 2022 तक
9100 प्रोजेक्ट्स पूरे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में यूटी जम्मू कश्मीर में इस साल के आखिर तक 70,000 प्रोजेक्ट पूरा कर लेने का दावा। गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने दी जानकारी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया ट्वीट, लिखा लद्दाख में हो रहा है अभूतपूर्व विकास। लद्दाख में पहला नाइट स्काई सैंक्चुरी, एक्स्ट्रो टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा, राजस्व के अवसर होंगे पैदा। जम्मू और कश्मीर में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और कुछ क्षेत्रों में दोपहर और देर रात के बीच बौछारें पड़ने की संभावना है। एक दो इलाकों में तेज हवाएं और ओलावृष्टि भी हो सकती है। जम्मू और कश्मीर में कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। दिन का तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे रहने की उम्मीद है। पुंछ जिले में मुगल रोड पर ताजा बर्फबारी से कई स्थानों पर हिमस्खलन होने का वीडियो सामने आया है। इस हिमस्खलन से जिन क्षेत्रों में पहले बर्फ हटाने का काम पूरा कर लिया गया था, वहां दोबारा बर्फ हटाने का अभियान चलाना पड़ेगा। पुंछ जिले में पिछले 5 दिनों से निचले क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश हो रही है। पीर पांचाल के पहाड़ों पर भी बर्फबारी हो रही है। शक्ति की भक्ति के लिए देवी मंदिरों में तैयारियां, कल से शुरू हो रहा है नवरात्र। श्रद्धालु कर रहे हैं खरीदारी, बाजारों में देखी जा रही है रौनक। आरएसपुरा के गांव मेशिया में सड़क का निर्माण कार्य और पुल का कार्य पूरा न होने से गांव वासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग 1 साल बीत जाने के बाद भी विभाग और ठेकेदार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। बारिशों के दिनों में उनका वहां से निकलना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने एलजी प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द विभाग को निर्देश दिए जाएं ताकि इस काम को पूरा किया जा सके। पुंछ से जम्मू जा रही बस अखनूर के टांडा गांव में एक घर की दीवार के साथ टकरा गई, जिससे 10 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से लोगों को अखनूर के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वनपोह में सीआईएसएफ द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 20 कर्मियों ने रक्तदान किया। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में एक सुदूर गांव की आशा कार्यकर्ता बिल्किस आरा ने वर्ष 2012 से अब तक 31 बार रक्तदान करके लोगों के लिए एक मिसाल कायम की है। बिल्किस कहती हैं कि वो रक्तदान के महत्व को समझती हैं। उन्होंने पहली बार 2012 में रक्तदान किया था और उसके चचेरे भाई को इसकी जरूरत थी। जिला अस्पताल गांधरबल और जिला के विभिन्न प्रखंडों में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया। समारोह का आयोजन जिला अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक द्वारा किया गया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी गांधरबल द्वारा उद्घाटन किया गया। चिकित्सा जांच के बाद जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुलमर्ग वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, जिसमें भट्ट मुदस्सर निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। लोगों ने भट्ट मुदस्सर को बधाई दी। बड़गाम में एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन किया गया। वार्तालाप नाम से आयोजित वर्कशॉप में जिले में कार्यरत पत्रकारों ने भाग लिया। वर्कशॉप में उप निदेशक सूचना विभाग कश्मीर के अलावा सूचना विभाग के कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पुंछ के जाने माने पहाड़ी गोजरी लेखक, कवि एवं इतिहासकार के डी मैनी से न्यूज 18 की विशेष बातचीत। केडी मैनी के कार्य की प्रशंसा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के आवाम की आवाज कार्यक्रम में की, जिस पर वो काफी प्रसन्न है। बांदीपोरा में पुलिस ने आतंकवाद से जुड़े मामलों में 2 जगहों पर आरोपियों की संपत्तियों को नोटिफाई किया।
गुंडपुरा के एजाज अहमद के घर को नोटिफाई किया गया, वहीं मकसूद अहमद मलिक के रिहायशी मकान को नोटिफाई किया गया। यह कार्रवाई कश्मीर के मंडलायुक्त द्वारा जारी आदेश के तहत की जा रही है। जम्मू कश्मीर यूटी प्रशासन ने स्थानीय ठेकेदारों को जारी किए गए लाइसेंसों के पुनः वेरिफिकेशन का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर की सीआईडी विंग ठेकेदार से पूछताछ करेगी। अगर ठेकेदार आतंकवाद में संलिप्त पाया जाता है तो उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का गांधरबल जिले में आयोजन किया गया। यात्रा का नेतृत्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष साहिल फारूक ने किया। उनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य इरफान नक्शबंदी भी थे। साहिल फारूक ने कहा कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में आने पर लोगों को मुश्किलों से बाहर निकालेगी। जेकेएनसी उरी ने सोमवार को सब डिवीजन उरी मुख्यालय बोनियार में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। आउटरीच कार्यक्रम का नेतृत्व पार्टी के जिला अध्यक्ष बारामूला डॉक्टर सज्जाद शफी ने किया। डॉक्टर सज्जाद ने सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। कुलगाम की शाहीना अख्तर को स्टेपल क्राफ्ट श्रेणी में यूटी स्तर का हस्तकला पुरस्कार मिला। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में आयोजित एक समारोह में उन्हें सम्मानित किया। शाहीना वर्तमान में मुख्य शिल्प प्रशिक्षक के रूप में काम कर रही हैं और एक महिला उद्यमी हैं। जम्मू में अपनी तरह का पहला एक दिवसीय एक्सपोर्ट सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन बागवानी विभाग द्वारा किया गया था, जिसका उद्घाटन अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त कृषि अटल ढुल्लू ने किया। इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न हिस्सों से किसानों, उद्यमियों और निर्यातकों ने हिस्सा लिया। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सरस मेले की समापन समारोह में शिरकत की। इस अवसर पर एलजी ने उम्मीद से रोजगार नामी मैगजीन का विमोचन किया। एलजी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की तरक्की में महिलाओं के योगदान की सराहना की। एलजी मनोज सिन्हा ने हाल ही में कश्मीर के एक अनुभवी सुजनी फनकार गुलाम मोहम्मद बेग के बारे में ट्वीट किया। इस फनकार ने अपना पूरा जीवन पश्मीना शॉल पर कारीगरी में बिताया है। गुलाम मोहम्मद बेग के पिछले 40 वर्षों के काम ने उनकी उंगलियों पर लगातार सुई चुभने के निशान छोड़ दिए हैं। जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट ने पुलवामा में नशा विरोधी रैली का आयोजन किया। रैली का आयोजन जेकेएनपीएफ प्रमुख संजय कुमार की अध्यक्षता में किया गया। रैली में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर समाज सेवियों के अलावा धर्म गुरुओं से आग्रह किया गया कि वो धार्मिक सभाओं और मस्जिदों में लोगों और युवाओं को जागरूक करें। ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड कस्टम और फार्मासिस्ट एसोसिएशन कुलगाम ने टाउन हॉल में एक जागरूकता कैंप का आयोजन किया। इसके अलावा नशा मुक्त भारत अभियान के तहत रैली भी निकाली गई। इस मौके पर नशे के बारे में जानकारी दी गई। वक्ताओं ने युवाओं में नशीले पदार्थों के सेवन को रोकने के लिए पहल करने पर जोर दिया। पहला विश्व सेब सम्मेलन इस साल जून में श्रीनगर में फल उत्पादक और डीलर एसोसिएशन, फ्रूट मंडी सोपोर और पुणे स्थित एक एनजीओ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। फयाज अहमद मलिक ने कहा कि सम्मेलन का उद्देश्य पिछले 7 वर्षों के दौरान विभिन्न कारणों से भारी नुकसान झेल चुकी घाटी में फल उद्योग को बढ़ावा देना है। वसंत के आगमन का जश्न मनाते हुए कश्मीर पर्यटन विभाग ने जिला प्रशासन बडगाम के सहयोग से नागम बडगाम में बसंत मेला कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम खुली फजा में आयोजित किया गया। करगिल में 3 महीने का कौशल विकास कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के अंत में केंद्रीय खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केंद्र करगिल ने सिंगरोंग बारसू में एक समारोह का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के बुनियादी व्यावसायिक कौशल को बढ़ाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना था।
जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कला महोत्सव का समापन डुग्गर दर्पण लोक मेले के साथ हुआ। 10 दिवसीय कला उत्सव में विभिन्न कला रूपों, कार्यशालाओं और खेल का आयोजन किया गया, जिसमें यूटी के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। रामकुंड मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय मेले में मेंढर, सूरनकोट, मंडी, पुंछ, राजौरी और जम्मू के कुछ हिस्सों के सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस ऐतिहासिक पर्व को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जिला और अनुमंडल स्तर के प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए थे। आरएसपुरा के बल्हार क्षेत्र में 10 साल से बंद पड़ी पानी की टंकी लोगों के लिए चिंता का सबब बनी हुई है। लोगों का कहना है कि 40 साल पुरानी इस टंकी को 10 साल से असुरक्षित घोषित किया गया है। किसी भी के साथ अप्रिय घटना किसी भी वक्त हो सकती है, लेकिन पीएचई विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। रामबन के दुक्सर दलवाह गांव में पुनर्वास के विरोध प्रदर्शन भूस्खलन के कारण 16 परिवार 1 महीने से कर रहे हैं। टेंटों में रहने को वो मजबूर है। बारिश और खराब मौसम के बावजूद अस्थायी टेंटों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। रमजान को लेकर संभागीय आयुक्त कश्मीर वीके विधूड़ी का बड़ा बयान। रमजान में होगी पूरे तौर पर बिजली आपूर्ति। ट्रैफिक जाम पर बोले ठीक से प्रबंधित करने की हो रही है कोशिश। कहा जल्द पूरा होगा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। श्रीनगर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन रोजगार विभाग द्वारा आयोजित किया गया मेला। 12,000 से अधिक युवाओं ने लिया हिस्सा। 2500 पदों के लिए हुए 12,000 रजिस्ट्रेशन। सरकारी योजनाओं की भी दी गई जानकारी। एमए स्टेडियम में स्विमिंग पूल के अपग्रेडेशन का काम जोरों पर। 2 से 3 माह में कार्य पूरा करने की समय सीमा तय। तैराकी खिलाड़ी बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। राष्ट्रीय स्तर के खेल योजनाओं को बढ़ावा देना स्विमिंग पूल का उद्देश्य। जम्मू में 84वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन। एलजी के सलाहकार राजीव राय भटनागर ने की टूर्नामेंट की शुरुआत। बोले खेलों को बढ़ावा देना सरकार का लक्ष्य। पूर्व मंत्री और पैंथर्स पार्टी के वरिष्ठ नेता हर्षदेव सिंह ने कहा कि भारत की धरती पर किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सरकार को आईएसआई, पाकिस्तानी और खालिस्तानी गतिविधियों से सख्ती से निपटना होगा। इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। कारगिल में प्रगतिशील महिला किसानों के लिए 1 दिवसीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपायुक्त कारगिल संतोष सुखदेव विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। डीसी कारगिल ने महिला किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि विभाग ने किसानों को प्रगतिशील तरीके से प्रशिक्षित करने की पहल की है। रामबन के दुक्सर दलवाह गांव में पुनर्वास के लिए विरोध प्रदर्शन। भूस्खलन के कारण 16 परिवार 1 महीने से रह रहे हैं टेंटों में। बारिश और खराब मौसम के बावजूद अस्थायी टेंटों में जिंदगी गुजारने को मजबूर। प्रशासन पर लगाया अनदेखी का आरोप। हिमाचल के सोलन क्षेत्रीय अस्पताल में अब ऑक्सीजन की वेस्टेज नहीं होगी। इसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने खास इंतजाम किए हैं। वहीं अब अस्पताल प्रशासन ने अलर्ट मोड पर आकर ऑक्सीजन की वेस्टेज पर नजर रखी है। हिमाचल में कांग्रेस सरकार के 100 दिन पूरे। सीएम सुक्खू पेश करेंगे 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड। विपक्ष के सवालों का देंगे जवाब।
हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दिल्ली दौरे पर और केंद्र के नेताओं से करेंगे मुलाकात, जिसमें शिमला नगर निगम चुनाव को लेकर होगी चर्चा। अमृतपाल को लेकर पंजाब में तनाव की स्थिति को लेकर हिमाचल में भी हाई अलर्ट, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क, साथ ही सीमाओं पर वाहनों की कड़ी चेकिंग हो रही है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बोले, जो देश के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। हिमाचल विधानसभा में बजट सत्र का 6वां दिन और सुक्खू सरकार के बजट को लेकर चर्चा का आज दूसरा दिन। प्रदेश भर में चौथे दिन भी खराब मौसम विभाग ने बर्फबारी और बारिश का अलर्ट किया जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से शीतलहर की चपेट में कई जिले, तापमान में आई गिरावट। नशे के आदी बेटे ने अपने ही पिता की बेरहमी से की हत्या। आरोपी ने शराब की बोतल से पिता पर किया हमला। आरोपी ने अपनी दादी पर भी जानलेवा हमला किया। दादी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रदेश में चैत्र नवरात्रि की तैयारियां जोरों पर। चैत्र मास का महत्व बताने जम्मू से चंबा पहुंचे ढोलरू लोग। भगवान शिव का मिला है मंगलमुखी होने का आशीर्वाद। यहां सालों से चली आ रही है परंपरा। लाहौल घाटी में पिछले 3 दिनों से मौसम खराब चल रहा है। घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी हो रही है, जिससे समूचा इलाका एक बार फिर शीतलहर की चपेट में आ गया है। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। शराब के ठेकों की नीलामी में पिछले साल के मुकाबले प्रदेश में हुई 40% ज्यादा आय। सीएम सुक्खू ने सदन में दी जानकारी। साथ ही कहा कि मिल्क सेस से 120 करोड़ की होगी अनुमानित आय। बजट पर चर्चा के दौरान सीएम सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को दिया जवाब। कहा, विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का सदन में सुक्खू सरकार पर हमला। कहा, राजनीतिक बदले की भावना से काम कर रही है प्रदेश सरकार। वहीं बजट सत्र की कार्यवाही के 5वें दिन सदन में गूंजा ई वाहनों का मुद्दा। सीएम ने कहा, इलेक्ट्रॉनिक बसें चलाने से पहले आधारभूत ढांचा तैयार करेगी सरकार। साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा, हाईवे पर लगाए जाएंगे 600 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस। बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही के दौरान सदन में ई वाहनों के लिए प्रदेश के हाईवे पर चार्जिंग स्टेशन का सवाल सदन में गूंजा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दिया जवाब। चार्जिंग स्टेशन के लिए हाईवे पर अब तक 207 स्थान चिन्हित किए गए हैं। 408 और स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन बनवाए जाएंगे। पंजाब में तनाव की स्थिति पर हिमाचल में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर। इसको लेकर सीएम ने प्रदेश में आने वालों की चेकिंग के निर्देश पुलिस को दिए, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि चेकिंग के दौरान सैलानियों को तंग न किया जाए। पंजाब में तनाव की स्थिति पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा बयान दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि पंजाब में शांति भंग करने वालों के खिलाफ जिस तरह जरूरत थी वो एक्शन लिया गया है। देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करने वाली ताकतों को बख्शा नहीं जाएगा। वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर नूरपुर में भी अलर्ट जारी किया गया है। नूरपुर में कंडवाल सहित कई जगहों पर वाहनों की चेकिंग की जा रही है।